गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंप्यूटर पीरियड। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 3 सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। पहले हम सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हैं, आज हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। दिस चैप्टर कवर्स अबाउट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर पैकेजेस। हाय स्टूडेंट्स, you know that a computer works only if it is loaded with an operating system। आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर तभी काम करता है यदि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा हो। बट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर ही है। लेट अस लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आओ अब हम सॉफ्टवेयर की टाइप्स को पढ़ते हैं। एज यू नो दैट आवर कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 2 पार्ट से मिलके बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम करेंगे मेन पॉइंट्स को हमने अपनी बुक में भी अंडरलाइन करना है। जो कंप्यूटर सिस्टम है मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर जो है फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, दैट वी फील एंड टच, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, स्कैनर, यूपीएस एटसेट्रा। ये सभी आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। अब है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट फील एंड टच। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है, वह हिस्सा है जिसे हम फील भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं सभी सॉफ्टवेयर हैं। फॉर एग्जाम्पल MS पेंट, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, कोरल ड्रा, अडोब, फोटोशॉप एटसेट्रा। Computer is a machine that does not possess any intelligence of its own। कंप्यूटर एक मशीन है, उसकी अपनी कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है, वह अपना कोई भी काम स्वयं नहीं कर सकती। ए कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन इज लाइक ए कार विदाउट ए ड्राइवर। एक कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शन के उसी कार की तरह है जिसके पास कोई ड्राइवर नहीं है, जो बिना ड्राइवर के कार है। इट रिक्वायर्स ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस टू वर्क ऑन। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ कमांड्स की जरूरत पड़ती है। दीज सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम्स। यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं यह प्रोग्राम्स कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ सच प्रोग्राम्स दैट टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का कलेक्शन कहलाता है जो कि कंप्यूटर को यह बताना है कि अब हमने क्या काम करना है, कौन सा टास्क करना है, कैसे करना है। और यह सभी चीज़ें आपकी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के अंदर आ जाती हैं। इस साइकिल के बेसिस पे ये काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? The set of instruction given to the hardware to perform any task is software। जो set of commands, set of instructions हम कंप्यूटर को देते हैं, हार्डवेयर को देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर मॉनिटर में एंटर कराते हैं और फिर प्रोसेसिंग होके जो हमें हार्डवेयर कॉपी मिलती है, प्रिंटर से हमें आउटपुट मिलती है। जितने भी काम परफॉर्म किए जाते हैं कमांड्स के थ्रू सभी सॉफ्टवेयर कहलाते। विदाउट सॉफ्टवेयर द हार्डवेयर कैन नॉट डू एनीथिंग। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता। यानी कि यह जो कंप्यूटर है वह एक प्लास्टिक के बॉक्स के बराबर है अगर हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म एनी टास्क। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कि क्या काम करना है। Thus both hardware and software are dependent on each other for their working। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे पर अपने काम के लिए डिपेंड रहते हैं, बिना एक दूसरे के काम नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस करने के लिए भी सॉफ्टवेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर।
हाँ, यहाँ दो सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह दोनों हमें लर्न करने हैं। सबसे पहले हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हमारा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो हमारे कंप्यूटर की सभी परफॉर्मेंस को, सभी एक्टिविटीज़ को, ओवरऑल ऑपरेशन और परफॉर्मेंस को चेक करता है और कंट्रोल करता है। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल भी करता है और मैनेज भी करता है कंप्यूटर की फाइल्स को और कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वह ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, वह ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह हमारा मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड इट स्टार्ट्स विद द सॉफ्टवेयर। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो यह भी सॉफ्टवेयर के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। दिस सॉफ्टवेयर इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाता है, यही सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इट एनेबल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड मेक्स देम टू वर्क टुगेदर। यही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए बताता है और उन्हें काम करने के लिए तैयार करता है, रेडी करता है। Some of the popularly used operating system are MS-DOS, Windows XP, Windows 7, Windows 8, etc. जो यहाँ हमारे पास बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जैसे कि MS-DOS, Windows XP, Windows 7, Windows 8. An operating system has the following main functions. ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस नीचे दिए गए हैं। डिवाइस मैनेजमेंट। An operating system controls the working of all the input and output devices. जो डिवाइस मैनेजमेंट है वह आपकी पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसकी वर्किंग को, सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। उसके बाद है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलॉट्स द मेमोरी स्पेस टू वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेमोरी मैनेजमेंट पार्ट है वह आपके सभी एप्लीकेशंस को स्पेस प्रोवाइड कराता है। इट आल्सो रिमूव्स अननेसेसरी फाइल्स टू क्रिएट मोर स्पेस इन कंप्यूटर्स मेमोरी। और यह सभी अननेसेसरी जो फाइल्स होती हैं उसको रिमूव करता है, डिलीट करता है कि हम नई फाइलें क्रिएट कर सकें, उनके लिए स्पेस बनाता है अपने मेमोरी मैनेजमेंट में। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स सिक्योरिटी टू द कंप्यूटर बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है वह हमें पासवर्ड की सुविधा देता है कि हम अपने हर फाइल में, हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सेव करते समय उसको पासवर्ड दे दें, पासवर्ड फीड कर दें ताकि उस फाइल को हम ही खोल पाएं। उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्स ऑफ फाइल्स रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफर, कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ फाइल एटसेट्रा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। फाइल मैनेजमेंट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हमारी फाइल्स को मैनेज करता है, चाहे वो क्रिएट की गई हो, डिलीट की गई हो या ट्रांसफ़र की गई हो और या स्टोर की गई है हमारे कंप्यूटर में। सभी फाइल्स का मैनेजमेंट बहुत ढंग से करता है। उसके बाद है एप्लीकेशन मैनेजमेंट। एप्लीकेशन मैनेजमेंट एन ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स ए प्लेटफॉर्म फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड, MS पेंट एटसेट्रा टू रन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म देता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जहाँ से लिंक बना होता है, हम उसे रन कर पाते हैं, ऑपरेट कर पाते हैं।
types of operating system. Look at the diagram given to the next page to know the types of operating. In a single user operating system only one person can work at a time. जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें केवल एक ही पर्सन काम कर पाता है, एक ही यूजर काम कर सकता है, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, एक बार में एक यूजर ही काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का चार्ट दिया गया है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल इंटरफेस GUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही यूजर काम कर सकता है, जैसे लैपटॉप और डेस्कटॉप पे। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक CPU के साथ बहुत से कंप्यूटर यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर लगाए जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर लैब में एक CPU के साथ 6 कंप्यूटर लगाए गए हैं। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है जिसमें आइकन्स बनी होती हैं, हम पिक्चर देख के भी काम कर सकते हैं, जैसे बोल्ड दिया है, इटैलिक बटन दिया है, अंडरलाइन दिया है, हमें मालूम है B से बोल्ड है, हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। इसी तरह से ही बहुत सी आइकन्स बनी होती हैं, ग्राफिक्स बनी होती हैं, जिसे छोटा बच्चा भी देखकर आजकल काम कर सकता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में हमें सारी कमांड्स लर्न करनी होती हैं और हमें सिर्फ एक लॉगिन मिलता है। अगर हमें कॉपी करनी है तो हमें कॉपी की पुराना एड्रेस, नया एड्रेस दोनों ही साथ लिखने होंगे और कॉपी का नाम, फाइल का नाम भी लिखना होगा। मोर देन वन पर्सन कैन वर्क एट ए टाइम विद ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक से ज़्यादा यूजर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स, नेटवेयर एंड लाइनेक्स आर द फेमस मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यूनिक्स, नेटवेयर और लाइनेक्स जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं हमारे। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। As the name suggests, such operating systems use icons, pictures on the monitor to work and navigate. ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स वाली आइकन्स होती हैं जो हमारे मॉनिटर पर होती हैं, हमारे स्क्रीन पर होती है, जहां हम काम कर सकते हैं, अपने माउस को मूव कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। A user just need to point and click the icon or image to execute commands. हमें कोई भी कमांड करनी होती है, जस्ट हमें माउस से या कीबोर्ड से सिलेक्ट करना होता है, क्लिक करना होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। CUI stands for Character User Interface. These operating system need typed instructions to work and navigate within a computer. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को जब हम ऑपरेट करते हैं तो हमें टाइप्ड कमांड यानी कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस लिख के बतानी होती है कोई भी काम करने के लिए। These operating system are difficult to work with as they require a These operating system are difficult to work with as they require a user to memorize a number of commands. इस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें ह्यूमन बीइंग को ही, यूजर को ही अपनी याददाश्त बढ़ाकर अपनी सभी कमांड्स को लर्न करना पड़ता है और उन लर्न की हुई कमांड को लिखना पड़ता है, तभी वह अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ आपका दिखाया गया है, यह विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और यह आपका CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। यहाँ हमें कुछ डायरेक्टरी, कोई फाइल्स देखने के लिए कमांड्स लिखनी पड़ती है, हमें सिर्फ एक C प्रॉम्प्ट ही हमारे कंप्यूटर पर अवेलेबल होता है। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।